एक सवाल पूछूं, जब तुम सोने के लिए जाते हो और मोबाइल की स्क्रीन को बंद करके जब तुम लेटते हो और ऐसा करके पूरा दिन निकल जाता है और उस समय सोचते हो कि यार कुछ पूरे दिन का तो याद ही नहीं। सुबह उठते ही मोबाइल, खाना खाते ही मोबाइल, यहाँ तक कि काम के बीच में भी मोबाइल, रात को सोने से पहले भी बिना मोबाइल चला करके सोने की आदत ही नहीं होगी। और फिर हम लोग कहते हैं कभी कभी किसी बात को लेकर कि यार हम लोग के पास तो टाइम ही नहीं है। सच तो ये है कि हमारे पास टाइम की तो कमी ही नहीं है। सही बताया जाए तो हम लोग का टाइम धीरे धीरे करके मोबाइल खाता जा रहा है और हम लोग को इस बात का एहसास भी नहीं है। अगर तुम्हारी उम्र 15 से लेकर के 35 साल के बीच है, हो सकता है ये वीडियो तुम्हारे लिए एक चेतावनी हो, क्योंकि आज मैं किसी और की नहीं तुम्हारी खुद की कहानी सुनाने वाला हूँ। तो इसको ध्यान से देखना वीडियो। मान लो सुबह 6 बजे अलार्म बजता है और तुम अलार्म बंद करने के लिए मोबाइल को उठाते हो और उसी बीच एक नोटिफिकेशन आ जाता है। उस नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए तुम खोलते हो ऐप, ये सोच करके कि 1 मिनट देख करके और रख दूंगा, और वही 1 मिनट कब 30 मिनट बन जाता है तुमको पता भी नहीं चलता है। कब वो नोटिफिकेशन चेक करते करते तुम इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, यहाँ तक कि फेसबुक रील तक जा करके देख लेते हो, रैंडम अदर वीडियोज तक देख लेते हो और तुमको पता भी नहीं चलता। ऐसे ही देखते देखते तुम्हारे खुद के दिन की शुरुआत ही दूसरे की वीडियोज देख करके शुरू होती है। फिर तुम सोचते हो आज से मेहनत करूँगा, लेकिन पता है तुम्हारा मोबाइल कहता है कि बस एक वीडियो और, फिर मोबाइल बंद कर दूंगा और तुम स्क्रॉल करते जाते हो। ऐसा ही होता होगा। सबसे खतरनाक बात पता है क्या होता है कि तुम्हारा ये मोबाइल तुम्हारा समय एक ही बार में नहीं चुराता है, ये धीरे धीरे तुम्हारे समय को खराब करता है। वो हर बार सिर्फ 2 मिनट लेता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कब निकल जाता है तुमको खुद को पता नहीं चलता होगा और तुमको लगता होगा चलो यार बस 10 ही मिनट तो बीते हैं। लेकिन दिन के अंत में तुमको खुद को रियलाइज होता है कि यार मैंने तो जो जो सोचा था आज वो किया ही नहीं। और ऐसे करते करते ही साल के अंत में तुमको ये रियलाइज होता है कि जो हम सपना देखे थे, जिस सपना को बड़ा करने के लिए हम मेहनत करना चाहते थे, उसको बड़ा ना करके हम तो स्क्रीन पे ही ज़्यादा समय दे दिए। 18 साल का लड़का ये सोचता है कि अभी तो पूरी उम्र पड़ी है। एक 22 साल का लड़का सोचता है कि कल से पढ़ूंगा, और वहीं एक 27 साल का लड़का क्या सोचता है पता है कि काश मुझे 5 साल पहले और पीछे जाने का मौका मिल जाता तो शायद मैं कुछ बेहतर कर पाता। लेकिन एक बात याद रखना, समय कभी वापस नहीं जाता। मोबाइल की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि वो तुम्हारा समय बर्बाद कर रहा है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम्हारे सपनों को धीरे धीरे वो कमज़ोर करता जा रहा है और तुमको पता भी नहीं चल रहा है। क्योंकि जब भी तुम किसी बड़े लक्ष्य के लिए बैठकर मेहनत करने की कोशिश करते हो, ये तुम्हारा मोबाइल तुम्हें आसान सी खुशी दे देती है और ये तुम्हारा दिमाग हमेशा आसान चीज़ों को ही खोजता है। और बस यही कारण है कि आज लाखों लोग मोटिवेशनल वीडियोज देखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। नॉलेज तो बढ़ रही है लेकिन रिजल्ट नहीं। सच बताऊं, मोबाइल एडिक्शन वाले लोग आलसी पैदा नहीं होते हैं, वो लोग धीरे धीरे अपना फोकस खो देते हैं। पहले वो लोग 30 मिनट पढ़ सकते थे लेकिन अब 5 मिनट भी मुश्किल लगता है। पहले पूरी किताब को पढ़ लेते थे, अब तो 30 सेकंड का रील ही लंबा लगता है। पहले सपने बड़े थे, अब अटेंशन स्पैन ही छोटा हो गया है। और इसी बीच सबसे दुखद बात यह है कि हमें अपने इस हालत का एहसास ही तक नहीं है। हम लोग तो सोचते हैं कि हम लोग मोबाइल में स्क्रॉल कर करके टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम पास नहीं हो रहा है, ये पूरी की पूरी ज़िंदगी पास होती जा रही है। हर दिन, हर घंटे और हर मिनट। कल्पना करो अगर 5 साल बाद भी ऐसी ही ज़िंदगी चलती रहे तो क्या बदलेगा? मोबाइल बदल जाएंगे, ऐप्स बदल जाएंगे, ट्रेंड्स बदल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का क्या? शायद वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। सोच सबसे ज़्यादा डरावनी लगती है। अब सवाल ये है कि इस मोबाइल एडिक्शन से बाहर कैसे निकला जाए।
सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, पूरे सही तरीके से बाहर कैसे निकला जाए। रूल नंबर 1, उठते ही मोबाइल को कम से कम 30 मिनट तक तो छुओ ही मत। अपने दिन की शुरुआत अपनी ज़िंदगी से शुरू करो। किसी दूसरे की वीडियोज़ देखकर किसी दूसरे की ज़िंदगी से शुरू मत करो। रूल नंबर 2, मोबाइल से बेकार ऐप को हटा दो। जो ऐप तुम्हारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं, वो ऐप तुम्हारे टाइम को ही खाएंगी। इसलिए उस ऐप को अनइंस्टॉल करो, उसे हटा दो। रूल नंबर 3, नोटिफिकेशन को बंद कर दो, क्योंकि हर नोटिफिकेशन हर समय आए वो तुम्हारे फोकस को डिस्टर्ब कर सकता है। रूल नंबर 4, सोने से आधा घंटा पहले ही अपने मोबाइल को अपने आप से दूर कर दो। यही वो समय है जो तुम्हारे दिमाग को शांत करता है। रूल नंबर 5, खाली समय में मोबाइल को समय मत दो। किताब पढ़ो, कोई अच्छी स्किल सीखो, क्योंकि आदत सिर्फ छोड़ी नहीं जाती, रिप्लेस की जाती है। याद रखो, मोबाइल कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन हाँ, जब मोबाइल तुम्हें कंट्रोल करने लगे तो समस्या है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगी इस्तेमाल करने मत दो। आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने स्क्रीन टाइम को जा कर के देखना, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं अपने सपनों को भी उतना ही समय दे रहा हूँ जितना इस स्क्रीन पे समय दे रहा हूँ? अगर जवाब नहीं है तो आज ही बदलाव शुरू कर दो, क्योंकि ज़िंदगी बदलने के लिए 1 साल नहीं चाहिए, सिर्फ एक फ़ैसला चाहिए, और वो शायद फ़ैसला आज ही का दिन हो सकता है। यदि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ऐसा लगा हो कि हाँ, मेरा भी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आज ही से अपने आप में बदलाव करना शुरू करिए, क्योंकि आज का लिया हुआ फ़ैसला आपका 4 साल 5 साल बाद आप में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। यदि आपका दोस्त भी या फिर आपका कोई भी मित्र हो, दोस्त हो, यदि वो भी स्क्रीन टाइम ज़्यादा कर रहा है, तो उसे इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी संभल सके, वो भी अपनी लाइफ को बेहतर कर सके। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद पूरा वीडियो को देखने के लिए।